जय माँ काली। माता काली केवल एक देवी नहीं है, वो शक्ति का स्वरूप है। वो समय की अधिष्ठात्री देवी है। वो सृष्टि की रक्षक है और अपने भक्तों की सबसे बड़ी सहारा भी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता काली को पुकारता है तो माता काली कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, माता काली की भक्ति केवल फूल चढ़ाने या दीपक जलाने से पूरी नहीं होती। माता काली की भक्ति एक रास्ता है, एक अनुशासन है, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलने के लिए कुछ नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग माता काली की पूजा तो करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी साधना का असर कम हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। माता काली के भक्तों के लिए ऐसे नियम ज़रूरी हैं जो अगर सच्चे मन से आप अपनाते हैं तो जीवन आपका सच में बदल सकता है। ये नियम बहुत अधिक कठिन नहीं है, लेकिन इनका पालन सच्चाई और श्रद्धा के साथ करना ज़रूरी होता है। पहला नियम, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। देखिए, माता काली को सत्य की देवी कहा जाता है, माता काली को सच्चाई की देवी कहा जाता है। और माता काली जुबान से चलती हैं। माता काली को झूठ, छल, कपट, धोखा कभी भी पसंद नहीं आता। और अगर कोई व्यक्ति माता काली की पूजा करता है लेकिन अपने जीवन में झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है या किसी का हक मारता है, तो माता काली कभी भी उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करती। माता काली के भक्त की पहली ही पहचान यही होती है, सच्चाई के रास्ते पर चलना। हो सकता है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान ना हो। कई बार ऐसा भी लगता है कि झूठ बोल करके काम जल्दी हो जाएगा या झूठ बोल करके हम उस परिस्थिति से बच जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति माता काली का सच्चा भक्त होता है, वो कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाता। जिसने माता काली के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उसकी सच्चाई यही होती है कि वो जब तक जीता है, माता काली के द्वारा अनुशासन जीवन में ही जीता है और वो हमेशा सत्य की राह पे चलता है। जब आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो माता काली की शक्ति आपके साथ अपने आप खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार आपको दिखने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। देखिए, जब माता काली पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है, वो सिर्फ केवल पूजा नहीं करता। वो एक ये नहीं है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए माता काली की पूजा करता है। भक्त होने का मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाए, घंटी बजाए, पूजन करे। भक्त होने का मतलब है कि माता काली के गुणों को अपने जीवन में उतारना। और जब आप सच्चाई को माता काली के साथ अपने जीवन में उतारते हैं, तभी आपकी भक्ति सच्ची बनती है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो माता काली की कृपा भी आपको जरूर मिलती है, क्योंकि माता काली भी यही चाहती हैं कि बच्चों में, जो माँ के बच्चे हैं, उनमें कभी भी कोई दुर्अवगुण ना रह जाए। और माता काली को सच्चाई बहुत प्रिय है। चाहे आपको विषम से विषम परिस्थिति लग रही हो या दिख रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ से बचना मुश्किल है, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप माँ की पद चिन्हों पर चलते हैं, आप माँ की तरफ बढ़ते हैं और आप हमेशा सच का साथ देते हैं, तो आपकी जीत भी निश्चित है। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माता काली की पूजा करते हैं दिखावे के लिए। बस मंदिर में जाए, दीप जलाया, लेकिन उन्हें छल, कपट और ये सब चीज उनमें कूट कूट के भरी होती है। तो माता काली कभी भी ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। क्योंकि अगर माता काली की कृपा सिर्फ पूजा करने से ही मिलती तो माता काली को अवगुण देखने की जरूरत ही नहीं होती। माता काली अपने भक्तों में ऐसे गुण और नियम चाहती हैं कि आप आगे चल करके माता काली के बच्चे कहलाएं। और जब आप इन नियमों को अपने जीवन में
अपनाते हैं तो जीवन भी आपका निश्चित ही बदलने लगता है। आपके अंदर एक अलग शक्ति आने लगती है, आपका मन मजबूत हो जाता है, डर आपको कम लगता है और जीवन में परेशानियां भी पहले जैसी आपको नहीं लगती। दूसरा नियम, कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। माता काली को दया और करुणा की देवी भी कहा जाता है, इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है माता काली उससे बहुत प्रसन्न होती है। अगर आपके आसपास कोई गरीब है, कोई दुखी है या किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो जितना हो सके उसकी मदद आपको करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मदद हमेशा पैसों से ही होती है, कभी कभी अच्छे शब्द, एक सहारा या किसी का साथ देना भी बहुत बड़ी मदद होती है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो माता काली का आशीर्वाद आपके जीवन में आने लगता है, क्योंकि माता काली आपको आपको जन सेवा भी देती हैं। और जब आप इस नियम पे चलते हैं तो माता काली हमेशा आपसे प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि कभी भी इस तरह की आपको बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का दिल दुखे, या ऐसे आपको काम नहीं करने चाहिए कि आपके उन कामों से सामने वाला दुखी हो। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको झूठ के खिलाफ नहीं खड़ा होना है या कोई छल कपटी व्यक्ति है उसके सामने आपको नहीं खड़ा होना है, वो तो होना है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का दिल ना दुखाएं जो सच में दुखी हो, जिसका मन सच में दुखी हो। क्योंकि माता काली के भक्त हमेशा शब्द और कर्मों पर ध्यान रखते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी वही उसको लौटाएं। माता काली का भक्त बदले की भावना से नहीं जीता, वो विश्वास रखता है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप यकीन मानिए कि माता काली उसका बदला अवश्य लेती हैं, क्योंकि फिर वहां आपको जरूरत नहीं होती बदला लेने की, क्योंकि माँ तो सर्वोपरि है। माँ के साथ, माँ से छुपा ही क्या है। अगर माँ को दिखता है कि मेरे बच्चों को किसी ने गलत फंसाया है या किसी ने गलत बातें बोली हैं तो माता काली उस छल का बदला अवश्य उनसे लेती है। लेकिन आपको उसके लिए माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होता है, क्योंकि माँ के ऊपर जब पूर्ण विश्वास करता है तो न्याय भी माता काली खुद करती हैं। जब आप दूसरों का बुरा करने से बचते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। अगला नियम, मन को साफ रखना। भक्ति केवल मंदिर में खड़े होकर पूजा करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति दिल से होती है। उस भक्ति के लिए दिखावा नहीं किया जाता। जिस मन में ईर्ष्या, नफरत, द्वेष भार भरा होता है तो पूजा का असर कम हो जाता है। और माता काली के भक्तों को अपने मन को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की सफलता को देखकर आपको जलना नहीं चाहिए, किसी के प्रति आपको बैर नहीं रखना चाहिए। ये आसान तो नहीं है, जैसा आज का कलयुग है ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने सच्चे मन से माता काली को अपने आप को समर्पित कर दिया है तो ये आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। जब आपका मन साफ होता है तो माता काली की ऊर्जा भी आसानी से आपके अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि माता चाहती भी हैं कि आप ऐसे बने जिसमें कभी अहंकार ना आए। और माता काली को सबसे ज्यादा चीजें पसंद नहीं है तो वो है अहंकार। जब इंसान को थोड़ा पैसा मिल जाता है, थोड़ा नाम मिल जाता है या जीवन में सफलता मिलने लग जाती है तो कई बार उसके अंदर घमंड आ जाता है, वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन माता काली के भक्त को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि जो भी मिला है वो माता काली की कृपा से ही मिला है। अगर आप हमेशा नर्म रहते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं तो माता काली की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अगला नियम, क्रोध पर नियंत्रण रखना। गुस्सा हर इंसान को आना स्वाभाविक है, लेकिन माता काली के भक्तों को में तो विशेषकर गुस्सा आता है। लेकिन ये गुस्सा ऐसा नहीं होता कि आपको छोटी छोटी बातों में आता है। ये गुस्सा वो होता है जब आप ये देखते हैं कि दूसरों के साथ कुछ गलत हो रहा है या दूसरों को दबाया जा रहा है जबकि वो ठीक है लेकिन उसको फिर भी दबाया जा रहा है, तब आप वहां पे क्रोध करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, गुस्से में इंसान ऐसी बातें बोल जाता है या ऐसे काम कर जाता है जिसको फिर बाद में पछतावा होता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, थोड़ा रुकिए,
और माता काली का नाम अवश्य उस समय स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा कम होने लगा है, और जब मन शांत रहता है तो जीवन के फैसले भी बिल्कुल आप सही लेते हैं। अगला नियम, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। माता काली के भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कर्मों को साफ रखें, यानी कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उनको किसी भी तरह का दुख पहुंचे, किसी का कभी भी हक ना मारे, कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करें। अगर जीवन में आपसे कभी गलती भी हो जाए तो उसे स्वीकार करना सीखें और सुधारने की फिर कोशिश करें। जब आप अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो माता काली की कृपा भी आपके जीवन पर निरंतर बरसती रहती है। अगला संकेत कि आपके मन में धैर्य और विश्वास बनाए रहना। माता काली की भक्ति में परीक्षा भी बहुत होती है, और असली बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो तुरंत परिणाम नहीं मिलता, मन में सवाल आने लगते हैं। लेकिन माँ काली के भक्तों को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि माता काली सब कुछ सही समय पर देती है। वो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं, लेकिन जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो वो परीक्षा भी बहुत कम लगती है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, माता काली से कभी भी आपको विश्वास नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि माता काली का आपको निरंतर स्मरण रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप रोज ही मंदिर जाएं या सुबह उठ के ही माँ का नाम लें, लेकिन जब भी आप दिन भर में कभी भी आप माँ को याद करें, तो आप माँ को इस तरह से याद करें कि फिर आपके और माँ के बीच कोई तीसरा ना आए। आप रोज माता काली के सामने अपनी पूरी दिनचर्या सुनाएं, क्योंकि माता काली से जब आप अपने हर दुख और हर सुख को बांटते हैं तो माता काली इस चीज से अधिक प्रसन्न होती है, और आपके जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि माता काली की शक्ति हर समय आपके साथ है। वो माँ है, वो सब जानती हैं, लेकिन आपका भी कुछ इतना तो आपको होना चाहिए कि आप माँ से सारी बातें बताएं। माता काली, अगला नियम, माता काली पर पूरा विश्वास रखें। माता काली की भक्ति में यह सबसे अहम चीज है, विश्वास। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत होता हुआ नजर आता है, काम नहीं बनते, लोग साथ छोड़ देते हैं, मन बहुत अधिक परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी अगर आप माता काली के विश्वास रखते हैं, माता काली की भक्ति आप निरंतर करते हैं और माँ से आपका विश्वास डगमगाता नहीं है, तो आप याद रखिए कि माता काली उस समय आपके साथ है, क्योंकि माता काली स्वयं आपको देख रही होती है। हो सकता है कि वो समय आपकी परीक्षा का हो, लेकिन जब परीक्षा समाप्त होती है तब माता काली की कृपा जीवन में बहुत बड़े रूप में आपके सामने आती है। भक्ति का अर्थ यह है कि आपका जीवन बेहतर बन जाए, आपका व्यवहार अच्छा बन जाए, आपका मन साफ हो जाए, तभी आपकी भक्ति सच्ची बनती है। और जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तब माता काली की कृपा भी आपको जरूर मिलती है। अगर आप माता काली के भक्त हैं और इस नियमों को अपने जीवन में आप अपनाते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि ये नियम आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, और तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। मन शांत रहेगा, डर कम हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आपको हर समय यह एहसास होगा कि माता काली की शक्ति आपके साथ है। याद रखिए, माता काली अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जो सच्चे मन से माँ का नाम लेते हैं, माता काली हमेशा उन्हीं की रक्षा करती है और उनको ही सही मार्गदर्शन दिखाती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।